इस साल बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, रामायण के राम अरुण गोविल भी लड़ रहे हैं, साउथ के भी कुछ एक्टर है जैसे शरद कुमार और राधिका, ये भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। तो इसी में एक नया नाम जुड़ चुका है, संजय दत्त का। संजय दत्त हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले हैं, मतलब हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। और इससे पहले बताना भूल गया कि गोविंदा को भी टिकट वगैरह मिलने की बातें चल रही है। वो उन्होंने जो शिंदे गुट है उससे पार्टी ज्वाइन कर ली है, शिवसेना की। अब देखते हैं टिकट किसको कहां से मिलता है, लेकिन संजय दत्त को लेकर खबर आ रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिला है और वो हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो संजय दत्त ने कहा कि मैंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, ना करूंगा, ना मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा है, ना कोई इच्छा है, और ना ही मैंने ऐसा कोई प्लान किया हुआ है। देखिए, संजय दत्त साल 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ चुके थे और कुछ ऐसी बातें भी कर दी थी। बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी हैं उनके खिलाफ कुछ बातें कह दी थी, जिसके खिलाफ हाँ ये कहा था कि वो मायावती जी को जादू की झप्पी देना चाहते हैं, और ये काफी वायरल हो गया था, काफी बवाल हुआ था इस चीज को लेकर। उससे पहले जब उनके पिता कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस के भी कुछ यूथ विंग के अध्यक्ष वगैरह रह चुके थे संजय दत्त। लेकिन उसके पहले अगर संजय दत्त की लाइफ देखे तो जो मुंबई बम कांड हुआ था उसमें उनका नाम जुड़ा था, जिसकी सजा भी वो काट कर आए। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद अब तक जेल में ही सड़ रहा होता, उसकी मौत हो गई होती। लेकिन संजय दत्त थे, और संजय दत्त को बचाने में सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो महाराष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी, इनको जाता है। और इसकी वजह से ही वो बच गए थे, वरना बच नहीं पाते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर असली शेर कोई था तो वही थे, और आज भी उनका नाम चलता है। तो संजय दत्त को लेकर ये जो राजनीति वाली चीजें चल रही है महज एक अफवाह है, उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है फिलहाल, तो अभी यही खबर।